आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसे अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात करेंगे उन वालिदैन की खामोश कुर्बानियों और हिजरत की इस जज्बाती कीमत की जो वो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अदा करते हैं। ज़राए के मुताबिक ये कैसा सफ़र है जहां अपना हाल कुर्बान करके बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाता है। चलिए इस गहरी हकीकत को समझते हैं। ये महज किसी एक फर्द की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम जोड़ों के नाम हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए समंदर पार किए, अपनी जवानी पीछे छोड़ दी और बिल्कुल अजनबी सकाफतों में कदम रखा। और सच पूछें तो ये सब कोई पुरताइश जिंदगी पाने के लिए नहीं था, बल्कि खालिस मोहब्बत और एक बेहतर कल की उम्मीद के लिए था। आने वाले कल का वादा और अपनों को पीछे छोड़ने का यह सफ़र दरअसल इस इब्तिदाई ख्वाब से शुरू होता है जो इतनी बड़ी और मुश्किल हिजरत की बुनियाद बनता है। यहाँ बुनियादी मोहरिक बिल्कुल वाज़ेह है। अपना सुकून और अपनी जवानी को पीछे छोड़ने का मकसद कभी भी सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं था। असल मकसद तो अगली नस्ल के लिए एक ऐसा महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाना था जिसका ख्वाब उन्होंने खुद अपने लिए देखा था मगर उसे पा ना सके। ये अजनबी जिंदगियों को अपनाने का फैसला वाकई एक बहुत बड़ी कुर्बानी की शुरुआत थी। अब जरा शुरुआत को देखें। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ कितना खूबसूरत और उम्मीद अफजा लगता था। वो दिन गर्मजोशी, हंसी मजाक और उन मुश्तरका ख्वाबों से भरे हुए थे जिनमें एक खुशहाल खानदान बनाने के वादे रात गए तक आपस में किए जाते थे। ये वो वक्त था जब मुस्तकबिल की उम्मीदें बहुत रोशन और दिल के करीब थीं। लेकिन फिर एक खामोश तब्दीली आती है। ये वो मरहला है जहां रोजमर्रा की सख्त मेहनत और जिम्मेदारियां अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। इस मरहले पर दोनों शराकतदारों के मुख्तलिफ मगर इतने ही भारी बोझों का मुआवजा सामने आता है। एक तरफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवील और थका देने वाले घंटों की मुशक्कत है और दूसरी तरफ वो खामोश दर्द और तन्हाई जिसे सिर्फ दिल के अंदर ही महसूस किया जा सकता है। दोनों का बोझ अलग अलग था लेकिन तकलीफ बिल्कुल बराबर थी। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वक्त का बेरहम पहिया अपना काम करता है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। बका की इस मुसलसल जिद्दोजहद और जिंदा रहने की दौड़ में वो इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें एहसास तक न हुआ कि कब उनकी कीमती जवानी खामोशी से गायब हो गई। वक्त ने उनकी सारी तवानाइयां निचोड़ दी। यहीं से ये तज्जिया एक इंतहाई अहम मोड़ लेता है। नजर आने वाली कामयाबी, अनदेखी कुर्बानी और दौलत का फरेब, ये मरहला बैरूनी कामयाबी और पोशीदा जज्बाती गुर्बत का मवाजना करता है। यहाँ तजाद वाकई बहुत गहरा है। दुनिया को तो सिर्फ हिजरत की कामयाबी नजर आई, बड़े घर, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, मुस्कुराती हुई खानदानी तस्वीरें और पीछे भेजी जाने वाली रकूम। लेकिन इन मुस्कुराहटों ने इस गहरी तन्हाई को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया जो फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद बहने वाले आंसुओं और डिजिटल स्क्रीन्स के जरिए सालगिरह मनाने की तकलीफदेह हकीकत में मौजूद थी। ये खामोश अजियत किसी को नज़र नहीं आई। किसी ने यह नहीं देखा कि वक्त की कमी और काम के बोझ ने कैसे इन दो लोगों के दरमियान फासला पैदा कर दिया था जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मोहब्बत तो मौजूद थी लेकिन अब उनके पास एक साथ बैठने और उसे बांटने का वक्त ही नहीं था। तो इस सब में सबसे अहम नुक्ता ये है कि समंदर पार की ये जुदाई महज कोई जोग्राफियाई फासला नहीं है। ज़राए बताते हैं कि ये दरअसल एक धीमी सज़ा की तरह है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन और जवान सालों को जीने के बजाय महज बका के जंग और कुर्बानियों में गुजार देता है। इस सारे सूरत हाल की सबसे अलमनाक हकीकत ये है कि ये मुसलसल जिद्दोजहद सिर्फ एक उम्मीद पर कायम होती है, इस एक बेहतर दिन का इंतज़ार। मगर तल्ख सच्चाई ये है कि बाज़-औक़ात वो बेहतर दिन कभी हकीकत का रूप धारता ही नहीं। वो कीमत जिसका कोई नामुल बदल नहीं। जब जिंदगी में सिर्फ यादें बाकी रह जाएं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, सूरत हाल इस दिल खराश एहसास की तरफ मुड़ती है कि जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक फितरी चक्कर अपना काम करता है। अचानक वो बच्चे जिनके लिए सारी जद्दोजहद की गई थी, बड़े होकर अपनी जिंदगियां बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और पीछे वो वालिदैन रह जाते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, बिल्कुल तन्हा, खामोशी में, महज अपनी यादों के सहारे बैठे हुए। इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा अलमिया गरीबी, बेपनाह जिद्दोजहद या सख्त थकावट हरगिज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला एहसास ये है कि जो साल ज़ाया हो गए, जो मोहब्बतें काम की वजह से मुलतवी कर दी गईं और अपने प्यारों से गले मिलने के जो लम्हात खो गए, वो वक्त अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। ये एहसास के वक्त कभी वापस नहीं आता, अंदर तक तोड़ देता है। ये जुमला रोज़मर्रा की जज्बाती कीमत के बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करता है कि जो लोग वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनके लिए जुदाई हर रोज़ एक छोटी सी मौत की तरह महसूस होती है।
अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग इस खामोश अजियत को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी की खातिर बर्दाश्त करते हैं। हाल की कदर करना और मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम। ये आखिरी हिस्सा वक्त की अहमियत और अपने प्यारों के साथ जिस्मानी मौजूदगी की आलमगीर हकीकतों के बारे में एक बहुत ही पुख्ता नतीजा सामने लाता है। ये उस बात का सबूत है कि अच्छे लोग किस तरह बगैर किसी शिकायत के मोहब्बत, दर्द और बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। वो सिर्फ मोहब्बत और अपने बच्चों की खुशी के एहसास से रहनुमाई हासिल करते हुए सब कुछ खामोशी से सह जाते हैं। इसलिए इस तज्ज़िये से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि मौजूदा वक्त की कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। प्यारों के साथ बैठना, एक साथ बातें करना, हंसना और आज के दिन में बामकसद यादें बनाना ही असल कमाई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि बिल आखिर एक दिन जिंदगी सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं, और ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यादें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो कभी भी उस गुजरे हुए खोए हुए वक्त की जगह नहीं ले सकती। अगरचे कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं और कुछ मोहब्बत की कहानियां नामुकम्मल नजर आती हैं, लेकिन मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए ये आंसू और ये खामोश कुर्बानियां इस दुनिया में हमेशा मोहब्बत की खालिस तरीन शक्ल रहेंगी। इस मोहब्बत से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही हमारी आज की ये बातचीत इख्तिताम पजीर होती है, एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर वक्त कभी वापस नहीं आता तो क्या यादें वाकई उसकी जगह ले सकती हैं जो खो गया है? एक रोशन मुस्तकबिल की वाकई क्या कीमत अदा करनी पड़ती है? जिंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ के साथ साथ ये वो सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए, ताकि हम अपने गुजरते हुए आज की दिल से कद्र कर सकें।